Good morning students. Today's video is on the one of the most important theorem of class 10 chapter 6, that is the theorem number 6.8, but that is the Pythagoras theorem. But before the Pythagoras theorem हमें एक और थ्योरम करनी होती है, दैट इज थ्योरम नंबर 6.7। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो वेज होते हैं। एक तो थ्योरम नंबर 6.7 को यूज करके हो जाती है, एक अदर वे होता है कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दें। तो हम दोनों तरीके देखेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं थ्योरम नंबर 6.7, जिसकी सिर्फ स्टेटमेंट है, आपके 10th के सिलेबस में प्रूफ नहीं है। स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, कि अगर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करें फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल, मेरे पास ये कोई राइट ट्रायंगल है, दैट इज द वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर इस वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, हाइपोटेन्यूज देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा और ये दोनों ट्रायंगल ये पूरे ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। ये है हमारी थ्योरम नंबर 6.7। They both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। वो पूरे ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल्स, और एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होंगे। तो ये थ्योरम तो चलो बस सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है, हमें इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है बस। लेकिन अगर स्टेटमेंट नहीं याद रखनी तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे ये थ्योरम इजीली हो जाती है, दैट इज थ्योरम नंबर 6.8 पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। Okay students, after this statement of theorem number 6.7, let's start with the theorem number 6.8, that is the Pythagoras theorem of class 10 chapter 6. What is theorem 6.8? If a right triangle, in a right triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of square of other two side, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। और इस थ्योरम में हमने करना क्या है, इस थ्योरम में हमने करना क्या है कि या तो इसको 6.7 के साथ प्रूव कर दें, और इसका एक अदर वे भी होता है, तो हम दोनों से करेंगे। तो गिवन है हमें क्वेश्चन में इन ए राइट ट्रायंगल, सो ए ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल, गिवन है, गिवन ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, B पे राइट एंगल्ड है एक राइट ट्रायंगल ABC। तो उसके बाद हमने प्रूव क्या करना है, हमें पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो टू प्रूव में क्या रहेगा, टू प्रूव इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन में क्या आ रहेगा, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC, वर्टेक्स B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC के ऊपर, BD परपेंडिकुलर AC। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले दो ट्रायंगल्स लेंगे हम, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे थ्योरम 6.7 के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल to hypotenuse, then triangles on both side of the perpendicular are similar and to whole triangle। मतलब कि अगर मैंने 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज पे एक राइट ट्रायंगल बना दिया तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे और ये दोनों ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे। उस हिसाब से ABD और ABC आपस में सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट इसकी नहीं याद करनी तो एक और वे भी है इसको सॉल्व करने का, और वो भी काफ़ी इजी है। हमारे पास एंगल ABD और ABC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन एंगल आ जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये 90 डिग्री ईच, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री है। आगे क्या, बाय ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ADB सिमिलर आ रहेगा ट्राइंगल ABC के। तो या तो आप उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दो पूरी की पूरी एज इट इज, क्योंकि वो स्टेटमेंट एक थ्योरम की है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, हमें एज इट इज लिखनी है। और दूसरी ऑप्शन ये है बस इतना सा प्रूव कर दो, तो ये फिर भी फार बेटर देन दैट है कि इजी है। तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शन होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास AD है, ये इस ट्राइंगल का बेस कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, AD, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या करेंगे, AD अपॉन AB, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया। अब इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेन्यूज AC आ गई, तो इसमें क्या करेंगे, AB अपॉन AC आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB का स्क्वायर आ जाएगा AD मल्टीप्लाई बाय AC। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, सेम प्रूफ आएगा, इसलिए मैं सिमिलर लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में एंगल C कॉमन है, एंगल D और एंगल B 90 डिग्री है, बाय AA सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, CD और BC इस ट्राइंगल का बेस और हाइपोटेन्यूज है। CD पहले बेस या परपेंडिकुलर कह लो, और BC हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर हम गिवन एंगल के हिसाब से लिखते हैं, तो इसमें हम कह नहीं सकते कि बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से, बेस और परपेंडिकुलर कौन से हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एंगल गिवन नहीं है। नेक्स्ट जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसका बेस क्या आ जाएगा, उसका बेस है हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज AC। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, AC मल्टीप्लाई बाय CD। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई बाय AC प्लस AC मल्टीप्लाई बाय CD। तो AC हमारे पास कॉमन आ गया दोनों में, अंदर क्या बचा, AD प्लस CD। अब AD प्लस CD ये पूरी साइड AC बन गई हमारे पास, दैट इज AC मल्टीप्लाई बाय AC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो यही हमारे पास प्रूव करना था, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास थ्योरम प्रूव हो गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 3 और 4 मार्क्स में आती है एग्जाम्स में बोर्ड के। सो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड एटलीस्ट जो मैंने ये 3 थ्योरम्स आपको कराई हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो सेकंड एक एरिया थ्योरम थी जिसमें सिमिलर ट्राइंगल का रेशो, एरिया की रेशो थी, वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर थी, और ये हमारी थर्ड है पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम जो मैं इसकी करवाऊंगा वो इसका है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो तब तक इन थ्योरम्स को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, और इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी लॉकडाउन पीरियड में ये थ्योरम्स कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।